नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसका आंसर पहले देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो आपका पहला प्रश्न ये है कि यूपीएससी क्रैक करने के क्या चांसेस हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि सूर्य के ऊपर आपके एक क्रॉस का साइन की अवेलेबिलिटी है और ये क्रॉस का साइन गवर्नमेंट के रिगार्डिंग कोई बेनिफिट दे नहीं पाता है। इस कंडीशन में जॉब के रिगार्डिंग भी कभी बहुत ज़्यादा एक प्रकार से स्टेबलाइजेशन होना या इंटरनल पीस मिलना या कंसिस्टेंटली वर्क करना एक प्रकार से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और यहाँ पर लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रगल गवर्नमेंट के रिगार्डिंग जो है ज़्यादा करते हुए देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो सूर्य की रेखा है वो धीरे धीरे बहुत स्ट्रांगली बिहेव कर रही है, यानी आप जिस प्रोफेशन में अभी हैं उसी में बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली रहेगी और उसमें ही बहुत ज़्यादा सीरियसली वर्क करते हुए आप ग्रोथ कर पाएंगे। लेकिन जो एक प्रोमिनेंट सन होना चाहिए यूपीएससी क्रैक करने के लिए या फिर एटलीस्ट जुपिटर होना चाहिए, वो यहाँ पर नहीं है। जुपिटर डेवलप्ड है, यानी आपके पास नॉलेज के रिगार्डिंग कोई कमी नहीं है, लेकिन एक प्रकार से जो लक है वो प्रॉपरली यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है यूपीएससी के रिगार्डिंग। अगर हम माइंड लाइन के बिहाफ पे भी बात करें तो माइंड लाइन के ऊपर आप देखेंगे कि बहुत सारी आपको राहु की रेखाएं एक साथ आकर के काट के जा रही है और एट द एंड यहाँ पर एक आइलैंड का फॉर्मेशन भी 38 के आसपास में बन रहा है। तो ये सब इस बात को दर्शाता है कि अगर आपने अभी के टाइम में कोई भी अपने लाइफ में चेंजेस करने का सोचा तो वो कहीं ना कहीं आपको टेंशन, डिप्रेशन या एनजाइटी में लेकर के जाएगा। जैसे मेजर चेंजेस, यानी अगर आपने सऊदी अरेबिया जाने का सोचा या एक्सेप्ट कर लिया वहाँ जाने का, या फिर वहाँ आप जो अभी फॉरेन में हैं वहाँ छोड़ इंडिया वापस आने का अगर आपने सोचा, तो ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेस मेंटल लेवल का बढ़ाएगी। और अभी क्या होगा कि ये जो रेखाएं होती हैं ये सब राहु की रेखाएं, इसीलिए ये इल्यूजन क्रिएट करती है, भ्रमित करती है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको जो है जो भी निर्णय लेना है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली और बहुत ज़्यादा ही एनालिसिस करके लेना चाहिए। दूसरी बात, जो माइंड लाइन है वो जब भी डिक्लाइन होती है तो ये व्यक्ति को डीप थिंकर बनाती है, एनालिटिकल बनाती है, रिसर्च में लेकर के जाती है, लॉन्ग हार्ड डीप स्टडीज़ देती है। और बाइफोरका का साइन एक प्रकार से क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटी और स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी को बिल्ड करता है। तो यहाँ पर ये इस बात को दर्शा रहा है कि इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा प्राइवेट सेक्टर में ग्रोथ के चांसेस आपके ज़्यादा हैं। और इधर पे जब भी ऐसे ट्रायंगल का साइन बनता है तो ये इनोवेटिव आइडियाज़ भी देता है, मार्केट कैप्चरिंग स्ट्रेटजी अच्छी होती है, कंपटीशन लूज पड़ता है। तो इसलिए इंडिपेंडेंट या बिजनेस के द्वारा भी बहुत एक्सट्रीम लेवल का सक्सेस मिलने के चांसेस देता है। लेकिन ये माइंड लाइन स्ट्रेट अगर होता तब जाके ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने में या फिर कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करने में आपको हेल्प कर पाता। ये माइंड लाइन को कहते हैं राइटर्स फोर्क, जिसके अंतर्गत आप जैसे जहाँ तक थोड़े क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी के ज़्यादा होते हैं और हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ परिवर्तन करना, माइनर चेंजेस करने की आदत होना, किसी अनदर प्रकार का इंटरेस्ट हमेशा बिल्ड होना, नए नए प्रकार की चीज़ों के प्रति अट्रैक्ट होना, हर बात के जड़ तक जाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। तो यहाँ पर माइंड की तरफ से भी देखा जाए, सूर्य से देखा जाए या जुपिटर से देखा जाए, तो कहीं से भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट कोई इंडिकेशन नहीं है जो 100% बताए कि आपको सफलता यूपीएससी के रिगार्डिंग मिल पाएगा। तो यहाँ पर तो पामिस्ट्री के अकॉर्डिंगली बिल्कुल भी कोई प्रोमिनेंट इंडिकेशन नहीं है यूपीएससी जाने के। और इसके अलावा जो आपका सेकंड क्वेरी है कि कभी सऊदी अरेबिया जाएंगे, तो यहाँ बेसिकली आपके लक लाइन में कोई चेंजेस है नहीं। आपका लक लाइन कंसिस्टेंटली रन कर रहा है, तो चांसेस 99% नहीं है जाने के सऊदी अरेबिया। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इधर पे जो इस प्रकार की रेखा काट के जाती है ये थोड़ा सा स्ट्रगल अर्निंग के रिगार्डिंग या करियर के रिगार्डिंग देता है। लेकिन अगेन उसके बाद भी कंटिन्यू रेखा चल रही है, तो कोई ऐसे ऑब्स्टेकल्स या ट्रबल मेजरली आपको नहीं आ गए या शिफ्टिंग जैसा कोई भी मेजर इशू आपके पाम में नहीं है। तो इस विषय को लेकर के टेंशन नहीं लेना चाहिए। तीसरा प्रश्न है कि क्या कभी शादी होगी, तो 100% होगी। रीज़न है क्रॉस का साइन, जब भी जुपिटर पर क्रॉस होता है तो घर बसता है और मैरिड लाइफ बहुत इस कंडीशन में सक्सेसफुल और बेनिफिशियरी होती है। सक्सेस आफ्टर मैरिज का बहुत इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट ये साइन होता है। इसके अलावा ये लव मैरिज भी कराता है, यानी लव मैरिज का ही ये प्रोमिनेंट साइन है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो तकरीबन 3 से 4 रेखा हमको प्रोमिनेंट दिखेगी, जो दर्शाता है कि आपका 3 से 4 बार मिनिमम अफेयर रिवर रिलेशन रह चुका है। तो यहाँ पर जो अनदर लाइन है वो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली बिहेव कर रही है। और सबसे मेजर पार्ट तो ये है कि जो लाइफ लाइन के पैरेलल सपोर्टिव लाइन है वो भी अभी स्ट्रांगली बिहेव कर रही है। तो इस कंडीशन का तात्पर्य ये निकल के आता है कि उम्र 38 तक आते आते आपका मैरिज होना कन्फर्म है। क्योंकि 38 के बाद से आप देख सकते हैं कि जब भी व्यक्ति का मैरिज होता है, घर बसता है, तो सबसे पहले वो अपने
घर या फिर अपने लाइवलीहुड को बहुत पॉजिटिवली या कहीं ना कहीं चेंजेस करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लगातार प्रोग्रेस लाइन आपकी 38 के बाद से निकल रही है। और जैसा कहा गया कि जुपिटर पर क्रॉस सक्सेस आफ्टर मैरिज का साइन है, तो प्रोग्रेस लाइन भी निकलना इस बात को दर्शाती है और स्ट्रेस कम होना इस बात को दर्शाती है कि पार्टनर का सपोर्ट अटैचमेंट बहुत अच्छा रहेगा, जिसके कारण लक भी इनहेंस होगा। तो लगातार सिर्फ प्रोग्रेस ही होगा या जो डिज़ायर एम्बिशन है वही कंप्लीट होगा। कोई किसी प्रकार का ऑब्स्टिकल्स ट्रबल रहने नहीं वाला है, जो अभी तक हमने यहाँ पर बार बार देखा है। ये जितनी भी रेखा ये सब स्ट्रगल ही दे रही हैं 38 तक की एज में। तो इसीलिए मैरिज होने के पूरे चांसेस हैं। पार्टनर बहुत ज़्यादा लॉयल, अट्रैक्टिव एंड डेडिकेटेड रहेंगे, इसीलिए सपोर्टिव लाइन यानी गार्जियन एंजल लाइन की अवेलेबिलिटी है। शुक्र की स्थिति और जुपिटर की स्थिति दोनों ठीक है, इसलिए जो अटैचमेंट बॉन्डिंग रहेगा बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है और एक दूसरे को एक समान ही तवज्जो देंगे। ये जो मून लक लाइन है ये भी बहुत बड़ा भाग्य होता है शादी को लेकर के, क्योंकि पार्टनर के आने के बाद बहुत ज़्यादा कंफर्ट्स, लग्जरीज एंड ओवरऑल लाइवलीहुड में बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली चेंजेस आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मून लक लाइन बाहरी दुनिया लोगों को ही डिनोट करता है, और जो व्यक्ति जीवन में आते हैं पार्टनर बन के वो बाहरी दुनिया में से ही आते हैं जो अपना लक लेकर के आते हैं और परमानेंट ऐड होते हैं। तो इसलिए लक को या मून लक लाइन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है पार्टनर आने के बाद में। तो इसीलिए आपका जो मेन जो सक्सेस है वो सब मैरिज के बाद में यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। जैसे कि ये पामिस्ट्री, तो इसमें एक ओवरव्यू आता है कि व्यक्ति कैसा रहेगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में जानकारी नहीं आएगी, लेकिन हाँ आपके जो पार्टनर रहेंगे वो भी रिलीजियस रहेंगे। और जैसे कि मून लक लाइन की अवेलेबिलिटी है तो फॉरेन में ही पार्टनर मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और मन मुताबिक पार्टनर ही आपके मिलेंगे। मन मुताबिक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मून लक लाइन मन को डिनोट करती है और ये एट द एंड सैटर्न तक पहुँच पा रहा है। इसीलिए पार्टनर भी ऐसे आते हैं जो कि आपको इंटरनल पीस, हैप्पीनेस या फिर जो ड्रीम गाय जिसे हम कहते हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट रहेंगे तो यस डेफिनेटली रहेंगे। उसके जी रीज़न है मनी ट्रायंगल। जब भी मनी ट्रायंगल का फ्लो बनता है तो इस कंडीशन में ये व्यक्ति के जीवन में पैसा अच्छा देता है, पैसा रुकता भी है, सदुपयोग भी होता है, सेविंग्स भी अच्छी देखने को मिलती है और इवन इन्वेस्टमेंट भी अच्छा होता है। इसीलिए यहाँ पर भी रेक्टेंगल का साइन है सूर्य के ऊपर, जो अच्छे खासे वेल्दी पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। तो फाइनेंशियली तो आपको कभी भी ईश्वर डिपेंडेंट होने ही नहीं देंगे, क्योंकि आपके अंदर काबिलियत भी इतनी है कि आप जहाँ भी चल जाए वहाँ पे आपको झटपट जो है एक प्रकार से अपॉर्चुनिटी जॉब के रिगार्डिंग या फिर प्रोफेशनल लाइफ या अथॉरिटिकल टॉप पोजीशन के रिगार्डिंग जॉब ऑफर इमीडिएट हो जाए, तो उसके रिगार्डिंग कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो अब यहाँ पर आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो फिंगर की लेंथ है पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़ी जल्दबाजी और हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, इससे बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स या मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, अथवा दूसरों को अपने अंडर में रख अच्छे से काम निकलवा पाते हैं। शॉर्ट फिंगर में एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होने के कारण आप जैसे लोग पहले एक्ट करते हैं देन आफ्टर थिंक करते हैं, और बहुत शॉर्टकट में या बहुत कम रिसोर्सेज में भी काम कर लेने जैसी योगों को यह यहाँ इंडिकेट करता है। लिटिल फिंगर की जो लेंथ है थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से थोड़ा सा शॉर्ट है, तो ये स्टेज फियर देता है। बचपन में तो खासकर ज़्यादा ही होता है ये, और स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाने की प्रवृत्ति होती है। बेसिकली लिटिल फिंगर मैनेजमेंट का कारक है, कम्युनिकेशन का कारक है, तो ये थोड़ा वीक करता है। इसीलिए चीज़ों को रख करके भूल जाना, डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग प्रॉपर्ली मेंटेन ना होना, इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आना, और इसीलिए कम्युनिकेशन में थोड़ा सा शाइनेस भी यहाँ देखने को मिलता है। हालांकि इसके इंडिकेशन अभी नेगेटिव बहुत कम हो जाएंगे क्योंकि मरकरी पर बहुत सीधी खड़ी रेखा है, जिसके कारण ये दर्शाता है कि आपके अंदर कम्युनिकेशन अच्छा बिल्ड हुआ है, पर्सनैलिटी डेवलप बहुत अच्छी हुई है, अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी बिल्ड हुई है, मैनेजमेंट इंप्रूव हुआ है। तो इसके इंडिकेशन फिर थोड़े से कम होते दिखाई पड़ रहे हैं। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में देखेंगे तो थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये रिस्क टेकर बनाता है। तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे और खुद के कोशिशों की बदौलत या हार्ड वर्क के बदौलत बहुत ज़्यादा नेम, रिस्पेक्ट और सक्सेसफुल आप अपने लाइफ में हो पाएंगे। थर्ड फिंगर सेल्फ मेड पर्सनैलिटी का कारक होता है, तो खुद के मेहनत से ही जीवन में ज़्यादा तरक्की कर पाते हैं। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक ज़्यादा क्वालिटीज़ होने के कारण रेगुलर बेस्ड अपने काम में चेंजेस करना या फिर अपग्रेडेशन करना, ये बेसिक नेचर में यहाँ देखने को मिलता है। फर्स्ट फिंगर की लाइन शॉर्ट होने के कारण ये डाउन टू अर्थ किस्म के व्यक्तित्व को इंडिकेट करता है, तो ईगो एटीट्यूड ज़्यादा नहीं होता।
जब भी सेटन फिंगर थोड़ी बहुत भी टिल्टेड होती है सन फिंगर के तरफ में, तो इस कंडीशन में आप जैसे जातक के अंदर जो क्रिएटिविटी है उसको ये कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज कर देता है। और आप जैसे जहाँ तक एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस अपने फैमिली के रिगार्डिंग करते हुए या फिर फैमिली के रिगार्डिंग इन्फ्लुएंस होते हुए अपना करियर में बेसिकली चेंजेस करते हुए देखने को मिलते हैं। तो जब भी सेटन फिंगर थोड़ी बहुत भी टिल्टेड होती है तो अगर अपने क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी और अगर अपने काम को ज़्यादा अहमियत दिया तो ये सेटन आपको पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस लाइफ में देंगे। अदरवाइज़ अगर आपने अपने फैमिली के रिगार्डिंग या किसी अनदर किसी भी एक प्रकार से पर्टिकुलर रीजंस के रिगार्डिंग अपने काम या क्रिएटिविटी के रिगार्डिंग डिस्टर्बेंस क्रिएट किया या फिर करियर में चेंजेस किया तो ये कहीं ना कहीं आपको टेंशन, डिप्रेशन, एनजाइटी में भी लेकर के जा सकते हैं। नॉर्मली जब भी सेटन फिंगर टिल्टेड होती है तो एक प्रकार का हिस्ट्री देखने को मिलता है जिसमें थोड़ा सा फैमिली जो है क्लैशेस देखने को मिलते हैं या फैमिली ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा निभाते हुए आप जैसे जातक पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जब भी ये फिंगर टिल्टेड हो तो अपने खुद के इमोशंस, अपने खुद के एक प्रकार से इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली ही चलना चाहिए। कभी भी किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग सेक्रीफाइस या किसी दूसरे व्यक्ति के रिगार्डिंग पर्सनल लाइफ में सेक्रीफाइसेस नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ पर यह तिल है तो ये बिल्कुल ठीक नहीं होता, क्योंकि ये कभी भी लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं देता है। हर काम में रुकावट, हर काम में एन वक्त पर आकर के काम रुकना या फिर इंटरेस्ट एकदम से लूज़ हो जाना, इंटरनल पीस या हैप्पीनेस ना मिल पाना, ये कॉम्बिनेशन होता है। इसलिए इस कंडीशन में सैटर्न रेमेडी करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है ताकि कार्यों में रुकावट ना आए, इंटरनल पीस, हैप्पीनेस मिल सके और जो भी काम शुरू किया उसका प्रॉपर एंडिंग हो सके, बीच में कोई भी काम ना रुके। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच को क्रिएट करती है, जिसके कारण हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढालना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, ये भी बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। और फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर आपके डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो थोड़े कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। तो डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस से सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने के लिए। फेलेंजेस डेवलप ठीक है, आपका इंटरनल मार्क्स की स्थिति तकरीबन ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। और थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण बहुत जल्दी आवेश में आना, बहुत जल्दी अपने लिए गए डिसीजंस या प्लानिंग्स में फेवरेबल चेंजेस कर लेना, अपने बात पर लंबे समय तक अड़िग ना रह पाना, फ्लेक्सिबल नेचर अप्रोच होने के कारण एक पॉजिटिव पॉइंट ये होता है कि बहुत जल्दी लेट गो या मूव ऑन कर पाते हैं, रात की वाला व्यक्तित्व होता है। एक नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि कोई काम कंसिस्टेंट नहीं कर पाते और कमिटमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, और इस कारण से करियर के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव या डिस्टर्बेंस होना या फिर एक प्रकार से बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी पर्सनल लाइफ या करियर में ना होना, क्योंकि ये डायरेक्टली लिंक कहाँ से कर रहा है, शुक्र से कर रहा है। शुक्र कारक है प्लेजर का, मैरिड लाइफ का, मटेरियलिस्टिक सुख का, तो उसके रिगार्डिंग भी कहीं ना कहीं प्योर सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। इसलिए इस कंडीशन में जो भी कमिटमेंट करते हैं फुलफिल डेफिनेटली करना चाहिए। बहुत जल्दी चेंजेस अपने लिए गए डिसीजन या प्लानिंग्स में नहीं करना चाहिए, और किसी भी पर्टिकुलर इमोशंस के रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। इन सब चीज़ों से बचते हैं तो बहुत सारे अननेसेसरी जो एक्टिविटीज़ हैं उन सब से आप बच जाएंगे। फर्स्ट फाइनेंस पर जब भी आड़ी रेखा होती है तो थोड़ा ये हाइपर टेंशन एंड वरीज को क्रिएट करता है, तो कहीं ना कहीं चिंतन मनन ज़्यादा करते हुए यहाँ पर आप दिखाई दे रहे हैं। और जो पाम का स्ट्रक्चर है आपका वो यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है। तो इसका तात्पर्य होता है कि इस कंडीशन में शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं, और लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर एंड एम्बिशन लाइफ के प्रति होता है। और एक प्रकार से जीवन में बहुत कुछ अच्छा पाने की चाहत हमेशा लगी रहती है, इसलिए कभी भी अपने थिंकिंग, डिज़ायर से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते हैं। फिंगर की लेंथ शॉर्ट है और पाम का स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर है, तो इसे कहते हैं फायर एलिमेंट हैंड, जो बेसिकली इमोशनल, इम्पेशेंट और इम्पल्सिव टाइप का नेचर देता है। क्विक डिसीजन टेकिंग स्किल ऑन द बिहाफ ऑफ फीलिंग्स देखने को मिलता है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन अपने लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि ओपन माइंडेड एंड इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ नेचर पर्सनैलिटी बिल्ड करता है। और हमेशा अपने काम में वैरायटी रखना, ऑप्शंस ज़्यादा रखना, ये एक बेसिक नेचर में भी देखने को मिलता है। अब यहाँ बात कर लें वापस जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग, तो देखिए जुपिटर माउंट पे ये जो क्रॉस का साइन है ये बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है करियर के बिहाफ पे भी, क्योंकि ये क्रॉस का साइन टॉप पोजीशन, टॉप जो है अथॉरिटी, हाई लेवल मैनेजमेंट में बेसिकली व्यक्ति को लेकर के जाता है। तो इस कंडीशन में नॉलेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है और हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या अब ज़्यादा बढ़ती है। तो ये जो जुपिटर है वो कारक किसका है, मेन मैरिड लाइफ का और बच्चों का। तो यहाँ पर ये इस बात को दर्शाता है कि ये जो क्रॉस है और अच्छा रिस्पॉन्ड देता है तब जब मैरिज कंफर्म होता है, जब मैरिज होता है, यानी
तो ये जो साइन है ये एक्टिव हो जाता है। तो ये साइन जब एक्टिव होता है तो प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी ये दोनों चीज़ें लाइफ में लेकर के आता है। और पार्टनर बहुत अच्छे होते हैं तभी ये चीज़ें आ रही हैं, लाइफ में बढ़ रही हैं। यहाँ पर ये जो आड़ी रेखा है ये आपको स्पिरिचुअल कनेक्शन ज़्यादा देगा, यानी धार्मिक ज़्यादा बनाएगा। तमाम तरह के धर्म ग्रंथ रहस्य विद्याओं के प्रति आपकी रुचि को ये बढ़ाएगा। दयालु किस्म की प्रवृत्ति होगी, आगे से रह करके दूसरों की मदद करेंगे। एक तो ये साइन, और मरकरी के ऊपर मल्टीपल साइन बहुत ही ज़्यादा सिंपैथेटिकल एंड हॉस्पिटैलिटी किस्म का व्यक्तित्व देता है। एनिमल लवर, सोशल वर्कर, इस प्रकार का कॉम्बिनेशन ये देता है। तो इसीलिए सोसाइटी में स्टेटस और ओवरऑल जो एक प्रकार से कर्म है वो यहाँ पर आपके बहुत ज़्यादा सात्विक इस लाइफ में रहने वाले रहेंगे। इसीलिए बहुत सारे स्ट्रेसेस एंड वरीज आपकी लाइफ में आएगा, लेकिन चल जाएगा, लेकिन आपको अफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि आपके कर्म बहुत अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर जब भी त्रिशूल का चिन्ह होता है तो ये जो कारक है किसका, जुपिटर का और सैटर्न का। जुपिटर कारक किसका है, नॉलेज का। सैटर्न कारक है लॉजिक का। तो लॉजिकल आंसरिंग करने की आदत होती है, तथ्यों के साथ अपने बात को कहने सुनने की आदत होती है, और प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी भी इस कंडीशन में देखने को मिलता है। तो स्पिरिचुअल पाथ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ एंड स्पिरिचुअल पाथ के द्वारा इंटरनल पीस, हैप्पीनेस मिलता है। अगर आप किसी भूखे को खिला दें खाना, अगर आप किसी मंदिर पर रेगुलर बेस्ड जो है विजिट करना शुरू कर दें, अगर आप जानवरों के लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था करा दें, सोशल वर्क करा दें, सत्संग रेगुलर बेस्ड अगर सुने आप, या फिर भजन कीर्तन करवा दें, तो ये सारे काम आपको लाइफ में इंटरनल पीस तो देंगे ही, सक्सेस, लक, मनी, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, ये सारी चीज़ों को इन्हेंस कर देंगे, बढ़ा देंगे। क्योंकि आपका जो भाग्य है, आपका जो सोल का फूड है वो यही है। और आप ये चीज़ करके देखिए, आपको जितना सुख इससे मिला है जीवन में किसी और चीज़ से मिलेगा ही नहीं। आप किसी भी मंदिर या कहीं भी ऐसे जगह चल जाइए जहाँ पर आप सोशल वर्क प्रेफर कर सकें, निस्वार्थ भाव से आप वो काम करिए, आपको जो किक मिलेगा वो कहीं भी नहीं मिला होगा। और आपके द्वारा अगर कोई खाना खा रहा होगा और आपने देख लिया तो आपको रोना आ जाएगा, क्योंकि बातें वो इतना अंदर तक हिट कर जाएगी। तो ये जो है आपके सोल का फूड है। और सैटर्न पर जब भी तिल होता है तो ये व्यक्ति को नॉर्मली कहीं ना कहीं थोड़ा लोनलीनेस में लेकर के जाता है, अलग धलक दुनिया से लेकर के जाता है। इसीलिए सऊदी अरेबिया का भी अपॉर्चुनिटी आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अपने रीति रिवाज या संस्कारों से अलग हट जाएंगे आप। लेकिन यहाँ पर जो है सैटर्न के ऊपर आड़ी रेखा भी है, तो इसीलिए रुकावट आपको आएगा वहाँ जाने के रिगार्डिंग। लेकिन ये क्यों हो रहा है, इस बात की अगर पीछे हम बात करें तो ये पेंडिंग कर्म इस बात को डिनोट करता है कि आपने पिछले जन्मों में भी एक प्रकार से पिछले जन्मों में अपने लोगों को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाए थे, आपकी योग्यता होने के बावजूद भी। इसीलिए आपको इतना दूर रहना पड़ रहा है मदर फादर से और अपने सारी चीज़ों से, रीति रिवाजों से। तो इस जन्म में अगर आप हेल्प करना शुरू कर दें तो आपका मन का सारा काम होने लगेगा। यही रीज़न भी है कि सैटर्न के ऊपर ये आड़ी रेखा होती है, तो ये व्यक्ति को सेटिस्फेक्शन एक बार में नहीं देती है। रुक रुक करके काम बनना, देरी से काम बनना, या फिर बहुत ज़्यादा प्रयासों या प्रयत्नों के बाद थोड़े बहुत रिजल्ट आना, निष्कर्ष आना, ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनता है। लक लाइन के बिहाव पे देखें तो सैटर्न जो लाइन ये निकल रही है इसे ट्रूथ लाइन कहते हैं। तो झूठ, फरेब, दिखावटीपन जैसी चीज़ों से दूर रहते हैं। और बहुत ज़्यादा ही यह यहाँ पर आपको न्यायप्रिय किस्म का व्यक्तित्व देगा, सॉफ्ट एंड प्योर हार्टेड देगा, और ऑनेस्टी, लॉयल्टी ज़्यादा देगा। इसीलिए इसे अपॉर्चुनिटी लाइन भी कहते हैं। तो लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ के रिगार्डिंग कमी नहीं होती है। बीच की इस रेखा को विद्या रेखा कहते हैं और लूप ऑफ सीरियसनेस की आकृति भी है। तो भीड़ से अलग रहना, एकांत पर एक किस्म का नेचर होना, ये दिन भर में खुद के लिए थोड़ा तो समय चाहिए होता है आप जैसे जातकों को, अदरवाइज मूड स्विंग्स होने लगते हैं। विद्या रेखा नॉलेजेबल पर्सनैलिटी को क्रिएट करता है, तो जहाँ भी जाएंगे अपने नॉलेज का प्रदर्शन अच्छा कर पाएंगे। आउटर मार्स से जब सूर्य रेखा प्रारंभ हो रही हो तो ये बहुत ज़्यादा पराक्रमी व कर्मठ बनाता है। और इस कंडीशन में लाइफ में स्ट्रगल, स्ट्रेसेस ज़्यादा होता है। लेकिन ये जो है ये बेसिकली ये इसे कहते हैं पूर्व पुण्य रेखा। और इस कंडीशन में व्यक्ति अपने पिछले जन्मों के हिसाब किताब लेने या देने आते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग आएंगे, आकर के आपकी हेल्प करके चलते बनेंगे, और जिसको अपना आपसे कुछ लेना होगा तो आकर के आपका इमोशन, मनी या टाइम जो भी कुछ है वो लेकर के जाएंगे। इसलिए स्टेबिलिटी जो है पार्टनर के रिगार्डिंग कम होती है, प्रोफेशन के रिगार्डिंग कम होती है। लेकिन चिंता वाली बात नहीं है, सूर्य बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं आपके, तो प्रोफेशनल लाइफ भी पूरा स्टेबल होने वाला है 38 से। और एक प्रकार से फैमिली लाइफ या पार्टनर के रिगार्डिंग स्टेबिलिटी आपको 100% आएगी। और यहाँ से जो एक रेखा निकल के वी सिंबल बना रही है, ये वेल्दी पर्सनैलिटी का साइन होता है। तो यस, आगे भी आपका अच्छा खासा वेल्थ रहेगा। मरकरी के ऊपर एक से अत्यधिक रेखा होती है, तो ये
पर्सनैलिटी में एक अपनापन दे देता है। तो आप जिससे भी बात करेंगे बहुत जल्दी किसी को अट्रैक्ट कर लेंगे। अपने बातों से प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित कर लेना या अपनी बातों में बांधे रखने की योग्यता ऐसा मरकरी बहुत सही देता है। इसीलिए लोग आपसे मिलेंगे तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव वाइब्स में आएंगे, या फिर आपको अपना ही कोई खास व्यक्ति मानेंगे, या फिर आपसे बंधे रहेंगे, आपसे मोटिवेट हो ईजिली हो जाएंगे, कन्विंस हो जाएंगे। तो ये इसी कारण से है। और ये जो कॉम्बिनेशन है ये जीवन में कभी भी काम की, लोगों की, धन की कमी होने नहीं देता है, क्योंकि ये एक प्रकार से स्किलफुल पर्सनैलिटी को भी क्रिएट करता है। तो कभी भी इस कारण से काम या पैसों की भी कोई कमी होती नहीं है। हृदय रेखा में से जब रेखा ऊपर की तरफ झुके तो पार्टनर के प्रति डिवोशन होता है, और नीचे के प्रति भी जब रेखा है तो फैमिली के प्रति भी जो है डिवोशन, डेडिकेशन अच्छा होता है। तो गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लैटी रोमांटिक नेचर देती है। जब भी इतनी सारी रेखाएं एक साथ नीचे आने लगे तो ये इमोशनल सेटबैक को डिनोट करता है। जब हम किसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं, जब एक्सपेक्टेशन बार बार लूज होता है, इमोशनल हर्ट होते हैं, तब जाके ऐसी रेखा आती है जिसे इमोशनल सेटबैक कहते हैं। तो कोशिश करना चाहिए बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन किसी से ना रखने के लिए। और आपका जो हार्ट लाइन है वो प्योर जुपिटर से कंजंक्ट है, तो आप दिल के बहुत साफ इंसान हैं। झूठ, फरेब जैसी चीज़ें जैसा कि हमने देखा कि आपके अंदर नहीं है, वैसे ही जब भी हृदय रेखा जुपिटर से कंजंक्ट होती है तो बहुत सात्विक व्यक्तित्व दे देता है ये। तो आप जैसे जातकों में छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, हीन भावना नहीं होता। हर किसी में अपनापन देखने वाले, हर किसी का भला करने वाले, निर्जीव वस्तुओं से भी लगाव रखने वाले यहाँ पर ये देता है व्यक्तित्व। बाइफोरक का साइन इस बात को दर्शाता है कि आपके अंदर किसी बात को समझाने की जो सक्षमता बहुत अच्छी है, और इसे विष्णु सिंबल कहते हैं। तो ये स्टार्टिंग लाइफ बहुत टफ देता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है या किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, वैसे वैसे ग्रोथ अच्छा हो जाता है ओवरऑल लाइफ में। और जुपिटर से कंजंक्ट होने के कारण ये प्योर वर्कोहॉलिक नेचर भी दे रहा है। तो खाली बैठना आपको पसंद नहीं होगा, कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। लाइफ लाइन और माइंड लाइन में जब ऐसा फॉर्मेशन होता है जिसमें आइलैंड बने तो बचपन कष्टकारी, शारीरिक और मानसिक व घरेलू जीवन के अतिरिक्त देखने को मिलता है। और मंगल का जब ऐसा इन्फ्लुएंस हो तो मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटी या ओवर कॉन्फिडेंस यह बिल्ड करता है। यही वो रेखा जो ओवर कॉन्फिडेंस देती है, मंगल की रेखा है। और अभी भी आपके इसमें मंगल और राहु का ही कॉम्बिनेशन जो इल्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो मेहनत आपकी थोड़े सही जगह नहीं लग रहा है। आइलैंड का फॉर्मेशन जब बनता है जब व्यक्ति किसी काम में स्टक हो जाता है, जब एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो इसीलिए आप स्पिरिचुअल पाथ को अपनाइए, सैटर्न रेमेडी प्रेफर करिए, तो ये आइलैंड का फॉर्मेशन अपना असर नहीं दिखाएगा। ये यहाँ अवेलेबल हो रहा है 38 से 41 के मिड में। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने इतना जल्दी और सही समय में एनालिसिस कराया, तो इसको हम डिकोड कर पा रहे हैं। अदरवाइज़ अगर आप 38 में आगे होते तो फिर चाहे कोई भी रेमेडी कर रहे हो तो उसका असर नहीं आता। तो इसका सजेशन व्हाट्सएप पर आ जाएगा। बाकी आपका माइंड लाइन डिक्लाइन है, तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप अपने आप को कहीं ना कहीं बिजी जरूर रखिएगा। वो चाहे रीडिंग, बुक रीडिंग में इन्वॉल्व करिए, अपने पैशन हॉबी को फॉलो करिए, या डेली बेस्ड राइटिंग करिए। ये सब चीज़ों से क्या रहेगा कि माइंड आपका डाइवर्ट नहीं होगा, माइंड जो है मेंटेन रहेगा, पॉजिटिविटी मेंटेन रहेगी। और एक प्रकार से जो स्किल है वो डेवलप्ड होने के साथ साथ जो ये माइंड बार बार काल्पनिकताओं में चल जा रहा है, इमेजिनेशन में जा रहा है, डीप थिंकिंग में जा रहा है, वो भी मेंटेन रहेगा। अदरवाइज जैसे ही आप खाली बैठ गए या फिर एक प्रकार से माइंड को चैलेंज नहीं किया, कोई नए स्किल्स पे काम नहीं किया या पैशन हॉबी को फॉलो नहीं किया, तो ये नर्वसनेस भी दे सकता है, मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटी दे सकता है ओवर थिंकिंग के द्वारा, नेगेटिव थिंकिंग के द्वारा। तो ये इन सब चीज़ों से बचना है। जितने भी बहुत बड़े क्रिएटिव या आर्टिस्टिक लोग हुए उनके हाथ में ऐसी माइंड लाइन पाई गई है। तो उन्होंने अपने आर्ट के द्वारा बहुत नाम कमाया है, बहुत दुनिया को नई नई चीज़ें दिखाई है इमेजिनेशन के द्वारा। तो अगर आपके अंदर भी कोई अगर पैशन हॉबी है, फॉलो करिए, उससे लाभ मिलेगा। ये जो रेखाएं होती हैं ये सब स्ट्रेस और स्ट्रगल लाइन होती है जो लगातार लाइफ में रुकावटें देती हैं, हेल्थ के रिगार्डिंग इशू देती है, मेंटल प्रेशर देती है, रिलेशनशिप में फेलियर भी देती है। और ये सब जो सिलसिला जो शुरू हुआ आपके जीवन में वो अराउंड 26 के एज से शुरू हुआ, जो 38 के एज तक रह रहा है। और इसमें भी अगर सबसे स्ट्रेसफुल समय की रिगार्डिंग बात की जाए तो वो था तकरीबन यहाँ 29 से लेकर के तकरीबन 34 के आसपास में। उस समय भी आपको सहयोग मिले थे दूसरों के, लेकिन अभी आने वाले समय में कोई भी मेजरली स्ट्रगल नहीं है। और ये जो ट्रायंगल के फॉर्मेशन है ये सब इन्वेस्टमेंट कराते हैं, तो लगातार इन्वेस्टमेंट आपका होगा। प्रोग्रेस आपके जीवन में आपने जो शुरू किया बहुत अच्छे तरीके से, वो 24 से शुरू किया, 27 एंड 8 में, फिर 31 एंड 2 में, और उसके बाद अभी और आगे होना बाकी है। ट्रैवलिंग के चांसेस रहेंगे। देखिए आप इंडिया तो 100% आएंगे, इसीलिए इतने सारे बायफोर्क हो रहे हैं, लेकिन परमानेंट सेटलमेंट आपका यहाँ पर इंडिया में नहीं होगा, क्योंकि आपका बर्थ प्लेस इंडिया ही है।
तो यहाँ पर जो रेखाएं हैं बहुत स्ट्रांगली बाहर की तरफ झुकी हुई है, तो परमानेंट सेटलमेंट बाहर होने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन हाँ, बायफोर्क के जब इतने स्ट्रॉन्ग साइन होते हैं तो 99% चांसेस होते हैं कि एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस होना। और जब भी फिश सिंबल जैसा साइन होता है तो ये भी सडन गेन, प्रोग्रेस और अचानक से लाइफ में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज यानी पॉजिटिवली लेकर के आता है। इंटरनल मास पर थोड़ा आपको काम करना है, जैसे एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, ताकि फिजिकल फिटनेस अच्छा रहे। यहाँ पर भी आड़ी रेखा थोड़ा ज़्यादा जो अननेसेसरीली हेल्थ के रिगार्डिंग माइनर इश्यूज हो कर रही है। आउटर मास डेवलप ठीक है तो मेंटली स्ट्रॉन्ग रहेंगे, करेज अच्छा रहेगा। शुक्र इनफ डेवलप्ड है तो लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, अच्छी दिनचर्या, ऐशोआराम भरी जिंदगी, ये सब यह शुक्र आपको देगा। एक प्रकार से प्लेजर की फुलफिलमेंट होना या डिज़ायर एम्बिशन कंप्लीट होना या मेरिड लाइफ स्टेबल होने में थोड़ी देरी कर रहा है, इस कारण क्योंकि ये पर्वत थोड़ा दबा हुआ है। लेकिन मैरिज 100% होने वाला है क्योंकि जुपिटर एक्टिव है। केतु का पोजीशन यहाँ पर सामान्य है और चंद्र के ऊपर ऐसी रेखा होती है तो मन बहुत विचलित रहता है, मन एकाग्रचित नहीं रहता, मन एक प्रकार से रेस्टलेसनेस ये देता है, बेचैनी भी देता है। इस कंडीशन में मदर के द्वारा चांदी का चेन पहनना, मदर के पाँव दबाना या फिर मदर या उनके समाज जितने सभी उनकी हेल्प करना, पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी करना, पानी लोगों को पिलाते रहना आगे से रह के, इंटरनल पीस, हैप्पीनेस और स्टेबिलिटी मेंटल लेवल पे बहुत अच्छी देने लगता है। और मनी ट्रायंगल है तो पैसा बहुत सही जीवन में रहने वाला है और आपको तो करियर वाइज अभी और ज़्यादा ग्रोथ आने वाले 2 साल के अंदर में देखने को मिलेगा। सऊदी अरेबिया जाने का चांसेस तकरीबन नेग्लिजिबल है, बट इन केस अगर थोड़ा बहुत भी योग बनता है क्योंकि यहाँ पर तिल है, थोड़ा एक्टिव है, तो आप डेफिनेटली नेग्लेक्ट करें और सर्टेन रेमेडी प्रेफर करें तो और ज़्यादा स्टेबिलिटी लाइफ में, पैसों के रिगार्डिंग, करियर के रिगार्डिंग, डिज़ायर एम्बिशन के रिगार्डिंग, पार्टनर के रिगार्डिंग आएगा। लेफ्ट हैंड में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपके हार्ट लाइन में बायफोर्क है और हार्ट लाइन प्योर जुपिटर से कंजंक्ट है जो एम्बिशियस नेचर एंड अप्रोच दे रहा है। और यहाँ पर देखेंगे तो एक लास्ट जो स्ट्रगल है वो 36 तक है। उसके बाद से लाइफ लाइन का फ्लो देखिए कितना स्ट्रांगली हो रहा है, लाइफ लाइन से भी जुड़ गया है, मेन लक लाइन से भी जुड़ गया है, तो और ज़्यादा पॉजिटिविटी लाइफ में डेफिनेटली जो है आपकी बढ़ पाएगी। और माइंड लाइन से भी अनदर लाइन क्रिएट हो रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पर और ज़्यादा पावर, पोजीशन एंड अथॉरिटी आपके लाइफ में बढ़ने वाला रहेगा 38 में। और मरकरी लाइन बहुत एक्टिव है तो स्किलफुल पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। जो काम किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा 1 घंटे में हो रहा है, आपके पास इतनी अच्छी स्किल है कि आप 10 मिनट में वो काम ख़त्म कर दें। इसीलिए आपके जाते से ही ऑफिस का वातावरण भी कहीं ना कहीं अच्छा हो जाएगा, या फिर आपके कारण आपके जो बड़े पदाधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं फ्री बहुत रहेंगे क्योंकि आपके पास हर चीज़ का सॉल्यूशन रहेगा। ये मरकरी इतना अच्छा लर्निंग या इतना अच्छा स्किल्स डेवलप करता है, इसीलिए डिमांड बहुत ज़्यादा होती है आप जैसे जातकों की मार्केट में। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।